इस देश में के अंदर जितनी जमीन है ये बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं। इस देश के अंदर 2014 में जब आचार संहिता लगी थी उससे एक दिन पहले, या फिर मैं कहूं आचार संहिता से कुछ घंटे पहले, 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का खेल देखिए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शासन आदेश जारी करा गया। 5 मार्च 2014 को बड़ा शासन आदेश जारी करा गया और उस शासन आदेश में क्या लिखा जाता है यह जरूर सुनिएगा। आचार संहिता लगने से कुछ घंटे पहले यह आदेश आता है। दिल्ली में 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को गिफ्ट दे दी जाती हैं, उन्हें दे दी जाती हैं, जिसमें लोधी रोड, मिंटो ब्रिज जैसे वीवीआईपी पॉश इलाकों में भी जमीन दी गई। उसके बाद कनॉट प्लेस, अशोक रोड, मथुरा। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रोड पर भी जमीन दी गई। वक्फ बोर्ड की अर्जी पर 1 हफ्ते के भीतर फैसला लिया गया। आपने कभी देखा है सरकार के अंदर आप एक अर्जी लगाए और 1 हफ्ते के अंदर उसका रिजल्ट आ जाए? यह प्रकाष्ठा थी तुष्टीकरण की क्या? यह प्रकाष्ठा थी तुष्टीकरण की, जिस पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। सिर्फ चंद घंटे पहले, यानी जब ऑफिशियली हो रहा था कि सरकार आदेश कोई नहीं ले सकती, उससे चंद घंटे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी। यह बड़ी खबर है और इनकी कीमत मैं अप्रोक्सीमेटली लगा रहा हूं 120 करोड़ से 150 करोड़ के भीतर होगी। 120 करोड़ से 150 करोड़ के भीतर होगी। यह वो शासन आदेश है जो मेरे पास है और इस शासन आदेश में एक एक डिटेल है, कहां कहां कौन कौन सी प्रॉपर्टी दी गई। तिलक ब्रिज पे प्रॉपर्टी दी गई, इसके अलावा वेस्टर्न कोर्ट पर प्रॉपर्टी दी गई, इसके अलावा अशोक रोड, इसके अलावा कनॉट प्लेस, मथुरा रोड, मिंटो ब्रिज, लोधी रोड, दिल्ली के पॉश इलाकों में प्रॉपर्टी दे दी गई। और सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर अर्जी लगाने के भीतर ये दी गई। लेकिन अभी मैं यहां नहीं रुकूंगा, मैं आपको 1995 में लेके जाना चाहता हूं। 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने क्या किया था, 1995 में लेके चलता हूं आपको। 1995 में आखिरकार ये एक्ट बना कैसे था, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। 1995 के अंदर इस एक्ट को कैसे, जिसे हम कह सकते हैं पूरे एक्शन के साथ लेके आया गया। 1995 का वक्फ कानून, जिसमें केंद्र सरकार कानून को लेकर आई थी, इसी पर अश्विनी उपाध्याय ने हाईकोर्ट में इसको पीआईएल डाल के चैलेंज किया है। अगर बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति उसकी है तो वो उसकी जांच कर सकता है। अगर बोर्ड ये मान ले ये संपत्ति उसकी है तो उस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा। यानी अगर आपकी संपत्ति के ऊपर वक्फ ये दावा कर देता है कि संपत्ति उनकी, तो आपको प्रूफ करना है। ये वक्फ एक्ट 1995 मैं आपको बता रहा हूं। और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या तब किसी ने सवाल खड़े थे कि अचानक ये एक्ट क्यों आ रहा है? 1995 के अंदर एक प्रकाष्ठा हुई और 2014 में चुनाव से ठीक पहले एक प्रकाष्ठा होती है। यह अपने आप में दो चीजें को इस्टेब्लिश करता है।